अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि जो हो सकता है बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर्स उनको पसंद ना आए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बुनियादी तौर पे वो क्या गलत चीज़ें हैं जो हम मरीज़ों को गाइड करते हैं और गाइड करते रहे हैं, जिसकी वजह से दिल के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते ही रहे हैं। तो इस वीडियो के आगाज़ में ही सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आप ना 5 चीज़ें नोट डाउन कर लें, आप लिख लें कहीं साइड पे, क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहले नंबर पे आप लिखें वेस्ट सर्कमफ्रेंस, दूसरे नंबर पे लिखें आप ब्लड प्रेशर, तीसरे नंबर पे आप आगे जो हैं यानी ये इन दो के अलावा ये पैरामीटर हैं जो आप घर में मैयर कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर मर्दों की 35 से ज़्यादा है इंचज़ से ज़्यादा तो फिर ये गड़बड़ है, और इसी तरह से अगर ख़वातीन में 30 इंचज़ से ज़्यादा हैं तो ये फिर ख़राबी की तरफ बात जा रही है। ब्लड प्रेशर और वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या हुआ कि ये जो मेजरमेंट है जो आप घर में कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं 3 लैब टेस्ट। वो 3 लैब टेस्ट क्या हैं? एक है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, कि आपने सुबह के नाश्ते के बगैर अपनी शुगर चेक की हुई है, और दूसरे नंबर पे है ट्राइग्लिसराइड जो कि ब्लड का टेस्ट है, वो भी आप नाश्ते के बगैर करवाते हैं, और तीसरे नंबर पे है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या फास्टिंग या का जो टेस्ट है ये उसका हिस्सा है, ये भी आप नाश्ते के बगैर करवाते हैं। तो 3 टेस्ट हैं और 2 पैरामीटर हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिए। ये क्यों मैंने आपको कहा है? बुनियादी तौर पे जब भी आपको ये शक गुजरे कि क्या दिल के अटैक के लिए मैं ज़्यादा रिस्क पे हूँ, मेरी जो लाइफ है वो अभी तक की जो चल रही है वो क्या ज़्यादा रिस्की है दिल के अटैक के लिए, तो ये 5 पैरामीटर आपने चेक करने हैं। ब्लड प्रेशर आप देख सकते हैं कि मसलन अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85, ऊपर वाला 130 और नीचे वाला 85 या इसके अराउंड है, तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर ठीक है आपका। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और 170 और नीचे वाला कोई 90, 95 या 100 है, तो ये पैरामीटर आपका गड़बड़ है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस का मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी तरह से अगर ट्राइग्लिसराइड आपका 150, 200 से ऊपर गया हुआ है तो वो गड़बड़ है। इसी तरह से आपका अगर HDL जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो भी कम है, यानी 24 है, 20 है, 25 है, तो वो भी गड़बड़ है। और इसी तरह से अगर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल नाश्ते के बगैर जो आपने शुगर चेक की है वो आपकी फ़र्ज़ करें कि आती है कोई 150, 200, तो इसका मतलब है कि ये पैरामीटर भी ख़राब है। अगर ये 5 पैरामीटर आपके ठीक हैं तो बहुत सूरत हाल आपकी बेहतर है दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर ये 5 पैरामीटर सारे या इनमें से अक्सर जितने ख़राबी की तरफ जाती जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मेटाबॉलिकली, उतना ही ज़्यादा आप उस लाइन में हैं कि आपको दिल का अटैक हो सकता है ज़्यादा। ये वो चीज़ है जो कम लोग आपको बताते हैं। क्या बताते हैं आपको बताया जाता है कि आपने फ़ैट्स नहीं खानी, आप लो फैट डाइट खाएँ, जिसकी वजह से बहुत बड़े मसलों ने जन्म लिया है। वो क्या मसले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने 5 पैरामीटर चेक किए थे, अगर ये 5 पैरामीटर आपके ठीक हैं तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होती है वो आपको नहीं है, मेटाबॉलिकली आप ठीक हैं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आपने लो फैट डाइट लेनी है, तो उसकी वजह से लोग क्या खाते हैं? लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लोग हर वक्त फल, सब्ज़ी, रोटी, इन चीज़ों की तरफ रहते हैं। अब जब वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो देखें, ज़्यादातर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर के जो जिस्म होते हैं, अगर ख़ास तौर पे ये जो 5 पैरामीटर ख़राब हैं तो आपका जिस्म ये तफरीक नहीं करता है कि वो शुगर फल से आई है या चीनी आपने खाई है। ठीक है, फलों में हम कहते हैं और सब्जियों में हम कहते हैं कि फ़ाइबर होता है जो आपके फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन दर हकीकत आपके जिस्म में जब कार्बोहाइड्रेट जाता है उसके बाद आखिरकार वो ग्लूकोज़ बनता है और ग्लूकोज़ आपके खून में जाता है, और जितना ज़्यादा ग्लूकोज़ आपके खून में जाता जाएगा उतने ज़्यादा लबलबा जो है वो थक जाएगा इंसुलिन बना के, और आखिरकार सेल जो हैं वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे, वो इंसुलिन को लिफ्ट करवाना बंद कर देंगे, उसका हुक्म मानने से इनकार कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस जन्म लेती है। अब जितना ज़्यादा लो फैट की तरफ डाला है लोगों को कि आपने बस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि लोग ज़्यादा खाते हैं तो उतना ज़्यादा लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है, उतना ज़्यादा इन्होंने मोटापा किया है, और उतना ज़्यादा ये 5 पैरामीटर जो हैं ये ख़राब होते हैं। और जब ये 5 पैरामीटर ख़राब होते हैं तो जिनकी वजह से फिर दिल के अटैक लोगों को ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर ये बात करें कि लोग देखें, कुछ 40, 50, 60 साल पहले की जो स्टडीज़ थी जिन्होंने ये बात की थी कि जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ आ चुकी हैं जो बताती हैं कि जो रेड मीट है मिसाल के तौर पे, अगर उसके अंदर सैचुरेटेड फैट है तो आपको नहीं नुकसान देती,
लेकिन क्योंकि लोग डरते हैं तो लोग मीट नहीं खाते। लोग इसीलिए कोशिश करते हैं, वो फल सब्ज़ी वाला जो मैं बता रहा हूँ बार बार, वो उस तरफ रहते हैं, वो फैट्स कम लेते हैं। लेकिन वो लोग जो मिसाल के तौर पे अगर आपने एक्सरसाइज भी करनी है तो आप कोशिश करें वो वाली एक्सरसाइज शुरू में ज़्यादा करें जिससे आपके मसल्स बने और आप प्रोटीन भी ज़्यादा लें। ठीक है, अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो तब अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि आप कितनी ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप रेड मीट लेते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी आपकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम हो गया, आपके अंदर जो ग्लूकोज है जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है तो वो कम होगा। जब आपको वो आदत कम होगी तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि आपके अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा की है वो ये है कि बेसिकली जब हम लोगों को ये डराते हैं कोलेस्ट्रॉल से या एलडीएल से, हालांकि हम इस हक में बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या किसी का एलडीएल बढ़ा हो, लेकिन हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं देते कि एलडीएल बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपकी खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन है जिसके नतीजे में एलडीएल की ऑक्सीडेशन हो चुकी है तो वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल आपकी खून की नालियों के लिए बुरा है। तो हो सकता है कि आपका एलडीएल नॉर्मल हो, लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो वो नुकसान देगा। वो किन लोगों में ज़्यादा होता है? जिनमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। इन्फ्लेमेशन किन लोगों में ज़्यादा होती है? जिनमें ये 5 पैरामीटर जो वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ वो ख़राब हों। तो इसलिए अगर ये 5 पैरामीटर आप ठीक रख लेते हैं तो फिर आपको ये जो आप खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, ये जो आप खाना खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन है, तो ये आपको फ़ायदा देगी क्योंकि इसकी वजह से आप कार्बोहाइड्रेट को कम ले रहे होंगे। तो कोशिश करें इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपको ये समझ आ गई तो उसके बाद अपनी खुराक में वो तब्दीलियाँ लाएंगे जिससे आपके दिल की सेहत बेहतर रहेगी। लेकिन शॉर्टकट के तौर पे आप क्या करें कि इन 5 पैरामीटर को चेक करवाएं और इन 5 पैरामीटर में से जितनी ख़राबी आती है वो अपने डॉक्टर से बात करें और अपने लाइफस्टाइल में जो आपने चेंज लानी है कि आप थोड़ा सा सख्त किस्म की एक्सरसाइज को शुरू करें और इसी तरह से प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, अपनी प्रोटीन को बेहतर करें, जिसके नतीजे में आप इस पूरी मुसीबत जो है जिसको मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह रहा हूँ, जिसको मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, जो खून की नालियों में सोजिश, इन्फ्लेमेशन, एलडीएल ऑक्सीडेशन की वजह बन जाता है, तो उससे आप निकल आएंगे और एक इंतहाई एक अच्छे दिल की सेहत के लिए जो लाइफस्टाइल है उसमें आप शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, इसे ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।